कह रहे डेफिनेशन पढ़ा है। हाँ सर। सर लास्ट टर्न पे सर आपने यही करवाया था ना, स्टेट एंड प्रूव स्टीफन बेनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल और बेनाक फिक्स्ड थ्योरम। हाँ जी हाँ। किसी ने कितना सुंदर दोबारा लिखा लास्ट है, अगर जल्दी सर प्रिंसिपल। जाना लास्ट है लाइन यही थी तो ना सर, अकेले देयरफॉर जाइए, एक्स इज अ अगर फिक्स्ड पॉइंट दूर ऑन जाना मैपिंग है एफ। तो किसी के साथ जाइए, और मुझे सर तो बहुत बहुत दूर जाना है, देयरफॉर आपका एक्स इज अ फिक्स्ड साथ पॉइंट मेरे ऑन को मैपिंग इसी एफ। तरह चाहिए। फिर अब मैं यूनिकनेस आपके भी लिए तो लेकर पढ़ाई आया थी। हूँ रामायण सर तो सर एक्सप्रेस मैं वेब यही सीरीज वाली का लिख पाई ब्लॉग मैंने नंबर फिर 14 शुरू वो करें। लिख लूंगा। नहीं, आपके लिए ढेर दुर्गेश सारा से ले लो, किसी से एंटरटेनमेंट ले लो। एंटरटेनमेंट हाँ आपके लिए ढेर सारा सर इंफोटेनमेंट। पहले मेरे साथ सर एक बार रिक्वेस्ट आ बोलिए रही तो है सही, ज्वाइन करना सर। जय श्री सर अरे राम। ग्रुप भाई पे साहब इसकी मैसेज आपके कर लिए रिक्वेस्ट दो। अरे बैक टू सबको बैक ज्वाइन कर रहे हैं, अभी व्लॉग्स तो आ रहे हाथ में ही हैं। लिए उम्मीद है मोबाइल। आपको इस पता नहीं हैशटैग सर ग्रुप पे मैसेज आ तो रहा सर, दिसंबर नहीं हो रही में ज्वाइन। मजा आ रहा है। तो चलिए तो इस उसकी वाले गलती होगी, व्लॉग हमारी कोई की गलती नहीं। शुरुआत करते हैं। क्योंकि अभी तो हेडफोन हम लगाइए, हाथ में ही डिवाइस मोबाइल को लिए फुल लगा ही स्क्रीन नहीं कीजिए, स्टैंड पे हमने। और अगर टीवी पर कास्ट करके देख रहे स्टैंड हो पे लगा देते फिर तो तब नहीं आपकी हो दिखता गई है। बल्ले बल्ले। मेरे साथ अभी हाथ में तो डिस्कवर सब कीजिए, दिखाई मेरे देता ना साथ कौन एक्सप्लोर क्या रच कीजिए रहा है। हैशटैग इनक्रेडिबल इंडिया। कौन मैसेज कर रहा है ग्रुप पे? वैशाली, वैशाली का आया ही नहीं। वैशाली के वो आए ही नहीं इसमें। बेहिजाब आना का मतलब समझते हैं शांत? क्या सर? बेहिजाब आना का मतलब समझते हो? नहीं सर। क्या दुर्गेश क्या होता है? बेहिजाब नाम से तो सर मतलब सर बिना वो हिजाब होता है ना, वो उसके बिना, जैसे अपने यहाँ दुपट्टा होता है ना, उनके हिजाब होता है। हाँ पर्दा, बुर्का है ना। बिना बिना पर्दे के, बिना उसके। बिल्कुल हिजाब के। बेहिजाब आना, वो सामने आ गए और जे से टकरा गए है ना? तो ऐसा इसके साथ कभी हुआ साहिल? बहुत बार। तो लिखो जरा। आप देखते हैं कि बेयर कैटेगरी में कैसा लगता है तुम्हें। बेयर कैटेगरी कंट्रैक्शन और बैनैक से अगर तुम्हारी टकराहट होती है तो मजा आएगा जिंदगी में, ठीक है। मजा आ गया तो लिखो जरा, डेफिनेशन लिखो एक आध। लिखो डेंस, डेंस और एवरीवेयर, एवरीवेयर डेंस सेट। लिखो सघन या सर्वत्र सघन समुच्चय। डेंस और एवरीवेयर डेंस सेट। सघन, सघन समुच्चय या सर्वत्र सघन समुच्चय। सघन समुच्चय या सर्वत्र सघन समुच्चय, ठीक। लिखो लेटर एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, ए सबसेट ऑफ एक्स। माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, ए सबसेट ऑफ एक्स, तब then A is said to be dense। माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है तथा A सबसेट ऑफ एक्स, तब A, कैपिटल ए, सघन या सर्वत्र सघन कहलाता है। then A is said to be dense in कैपिटल X, तब कैपिटल ए सघन या सर्वत्र सघन कहलाता है यदि ए बार इक्वल टू एक्स। कोई है क्लास में जिसको पता हो कि ए बार क्या होता है? ए बार किसी को पता है क्लास में इस समय? सर ये वही ड्राइव वैल्यू होती है ना, तो मॉड में से निकालते हैं। क्या करते हो आंसी जी? मॉड में से वैल्यू निकालते हैं, तो बार लगा के निकालते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और कोई कुछ चिल्ला रहा है तुम्हारे? ड्राइव सेट है सर। है? क्या होता है? ड्राइव सेट आपने बताया था शायद। डिराइव्ड सेट ए यूनियन ए डैश।
ए बार का मतलब होता है ए यूनियन डी ए या ए यूनियन ए डैश। तो डिराइव्ड सेट तो दुर्गेश ये होता है। तो अगर ए और डिराइव्ड सेट मिलाते हैं दोनों को तो बनता है एक क्लोजर। इसको हिंदी में शायद लिखाया होगा ना ने संपर्क क्लोजर। क्लोजर होता है, क्या होता है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है कि उसके लिमिट पॉइंट्स का सेट डिराइव्ड सेट होता है। क्यों शिविका? यस सर। डिराइव्ड सेट क्या होता है? तो क्योंकि याद है डिराइव्ड सेट एक बार हिंदी में रिपीट कर दो सर क्वेश्चन। माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है। माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है। ए ये सबसेट सर हेडिंग क्या थी सर? हेडिंग से शुरू से रिपीट कर दो सर हेडिंग। सघन या सर्वत्र सघन समुच्चय। सघन या सघन सर्वत्र सघन समुच्चय। डेंस और एवरीवेयर डेंस। तो सघन समुच्चय या सर्वत्र सघन समुच्चय। तो माना एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है तथा ए सबसेट ऑफ एक्स, तब ए कैपिटल एक्स में सघन कहलाता है यदि ए बार इक्वल टू ए एक्स। मतलब ए अगर ऐसा सेट है कि उसके सेट और उसके लिमिट पॉइंट मिल जाए, यूनिट डी ए निकाले तो ए बार निकाले तो वो कैपिटल एक्स के बराबर हो जाए। ठीक है, अगली परिभाषा लिखो, नो वेयर डेंस। अगली परिभाषा क्या है? नो वेयर न कुत्रापि, न कुत्रापि सघन। तो अगली परिभाषा लिखो साथ, न कुत्रापि सघन, नो वेयर डेंस। नो वेयर डेंस। तो लिखो माना है एक्स डी कोई दूरी की समष्टि है, ए सबसेट ऑफ एक्स, तब ए कैपिटल एक्स में न कुत्रापि सघन कहलाता है। and A is said to be nowhere dense in capital X if A bar has empty interior। यदि A बार रिक्त अभियांतर रखता है। अभियांतर याद है? अभियांतर शिविका याद है? इंटीरियर हमने बताया था। यस सर, इंटीरियर पॉइंट बताया था आपने। तो ए कैपिटल एक्स में न कुत्रापि सघन या नो वेयर डेंस कहलाता है यदि ए बार हैज एम्प्टी इंटीरियर, दैट इज ए बार का जो इंटीरियर है वो 5 हो जाए। तो इन दोनों परिभाषाओं में ठीक उल्टे का अंतर है। मतलब अगर ए बार एक्स के बराबर हो उसके बाद उसने सब कुछ संभाल लिया और कुछ नहीं हो ए बार में तो वो हो गया है, मतलब ए यूनियन डी ए में अगर कुछ नहीं हो 5 हो जाए उसका इंटीरियर तो हम क्या कहेंगे कि वो नो वेयर डेंस है। शिविका क्लियर? थोड़ा और समझा सकते हो तो समझा कि नो वेयर डेंस क्या होगा। सर नो वेयर डेंस का मतलब कि ये जो ए बार है ना, मतलब ए यूनियन डिराइव्ड सेट डी ए, तो फिर अगर इसके इंटीरियर में कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब जो इसका यूनियन है इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, इसके अंदर 5 हो जाए वो, तो फिर हम कहेंगे कि वो नो वेयर डेंस है। तो इसको ऐसे अगर पीछे थोड़ा जाए अपन डिफिनेशन में तो ऐसे लिख सकते थे बेटा कि अगर कोई मान लो हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, एक पॉइंट कोई अगर लिया हमने और उसको एप्सिलॉन रेडियस लेके एक ओपन स्फीयर बनाया, ठीक है, तो एप्सिलॉन लेके एक ओपन स्फीयर अगर बनाया तो उस ओपन स्फीयर में कोई भी एलिमेंट ए का कॉमन नहीं होगा, है कि नहीं? ए का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तभी तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा ना उसका, क्योंकि वो उसके सभी लिमिट पॉइंट रखता है। जो डीए डिराइव्ड सेट होता है वो अपने सभी लिमिट पॉइंट रखता है और क्लोजर भी करता है। अब से हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए सेट क्या होता है? डिराइव्ड सेट पीछे पन्ना पलटो बेटा, सब लिखा है डेफिनेशन। सर मेरे पास है नहीं अभी। कोई बात नहीं, किसी से फोटो डलवा लो उसकी। डिराइव्ड सेट होता है जो
a set which contains all its limit point, A set which contains all its limit point, तो उसको हम क्या कहते हैं? derived set. नहीं, क्या कहते हैं सेविका? कोई समुच्चय है जो अपने सभी सीमा बिंदु रखता है सेविका, उसको क्या कहते हैं? सर क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट। और डिराइव्ड सेट क्या होता है सेविका? सर डिराइव्ड सेट होता है जो कि सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट हो और वो क्लोजर हो। क्लोजर हो। क्लोजर हो मतलब ये हुआ कि ए बार, वो तो क्लोजर तो ए बार होता है, ए बार, और वो तो क्लोजर होता है। डिराइव्ड सेट क्या होता है? तो सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट। सारे लिमिट पॉइंट का सेट अगर है तो वो डिराइव्ड सेट है, और अगर कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट रखता है तो उसको क्लोज्ड सेट कहते हैं। हाँ सर। हाँ। और क्लोजर क्या कहलाता है? ए बार क्या कहलाता है? ए बार सर क्लोजर सेट ऑफ ए कहलाता है। ए बार का मतलब होता है ए यूनियन डी है। ए बार क्या होता है? अभी तो लिखा था ए बार इक्वल टू ए यूनियन डी है। ए यूनियन डी है। हाँ। इसका तीनों बातें तुम्हें क्लियर हो गई कि लिमिट पॉइंट की डिफिनेशन तो याद ही होगी कि कोई ओपन स्फीयर ऐसा हो जो उस सेट का सेंटर के अलावा एक एलिमेंट रखता है तो उसको लिमिट पॉइंट कहते हैं। तो अगर कोई सेट लिमिट पॉइंट का है तो उसको कहेंगे डिराइव्ड सेट, और Yes, अगर sir. कोई सेट अपने सभी लिमिट पॉइंट रखता है तो उसको कहेंगे क्लोज्ड सेट, और अगर लिमिट पॉइंट और सेट खुद का यूनियन ले लें तो उसको कहते हैं Closer ए set. बार क्लोजर। ठीक। Yes, sir. अगली डिफिनेशन लिखो सेविका। फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकेंड कैटेगरी सेट्स। फर्स्ट कैटेगरी प्रथम संवर्ग और द्वितीय संवर्ग समुच्चय। फर्स्ट कैटेगरी CATEGORY। फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकेंड कैटेगरी सेट्स। प्रथम संवर्ग और द्वितीय संवर्ग समुच्चय। फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकेंड कैटेगरी सेट्स। प्रथम संवर्ग और द्वितीय संवर्ग समुच्चय। देख लिया सेविका? यस सर। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। माना एक्स डी कोई दूरी की समुच्चय है, ए सबसेट ऑफ एक्स। माना एक्स डी कोई दूरी की समुच्चय है तथा ए सबसेट ऑफ एक्स, तब समुच्चय ए प्रथम संवर्ग का कहलाता है। देन ए इज सेड टू बी फर्स्ट कैटेगरी। ध्यान से लिखना, तब कैपिटल ए प्रथम संवर्ग, when A is said to be first category, तब कैपिटल ए प्रथम संवर्ग का समुच्चय कहलाता है। if A is a union of, यदि कैपिटल ए, ध्यान से लिखना पहले, if A is union of a countable, काउंटेबल मतलब गणनीय है, यदि हम गिन सकते हैं। if A is union of a countable family of nowhere dense sets in capital X, nowhere dense sets in capital X। तो ध्यान से लिखो शिविका कि A सबसेट ऑफ X, तब A कैपिटल X में प्रथम संवर्ग का समुच्चय कहलाता है यदि A कैपिटल X में गणनीय न कुत्रापि सघन कुल का संघ है। यदि कैपिटल A कैपिटल X में गणनीय न कुत्रापि सघन कुल का संघ है। if A is union of countable family of nowhere dense sets in capital X, तो A क्या है? कैपिटल X में न कुत्रापि सघन, गणनीय न कुत्रापि सघन समुच्चय का कुल है। कुल मतलब फैमिली, परिवार।
इसका मतलब जो ए है वो किसके बराबर हो जाए, जो नो वेयर डेंस सेट है उसके यूनियन के बराबर हो जाए। ठीक है, नीचे लिखो, इफ इट इज नॉट फर्स्ट कैटेगरी, यदि ए प्रथम संवर्ग का नहीं है, इफ ए इज नॉट ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी देन इट इज सेड टू बी सेकेंड कैटेगरी। यदि ए प्रथम संवर्ग का नहीं है तब उसे द्वितीय संवर्ग का समुच्चय कहते हैं। तो एक बार सिर्फ दोहरा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हमारे लिए। फिर हम उस थ्योरम को पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी तीसरी महान थ्योरम है। बोलो। Yes, sir. Let Xt be a metric space. A is a subset of X. Then capital A is said to be first category if A is union of a countable family of nowhere dense set in X. नावेयर नहीं, नोवेयर। हाँ सर, सॉरी, नोवेयर ही लिखा है, बोल दिया nowhere. If it is not of the first category, then it is said to be of the second category. तो क्या मतलब हो गया कि अगर हम ये कह पाए कि जो ए है, क्या है, जो ए है वो नो वेयर डेंस सेट का यूनियन हो जाए। ठीक है, काउंटेबल का मतलब समझते हो, गणनीय। गणनीय का मतलब है कि जिन्हें हम गिन सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब वन से वो जो काउंटेबल होते हैं उनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो नो वेयर डेंस है, गणनीय है, तो हम कहेंगे कि वो फर्स्ट कैटेगरी का है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो सेकेंड कैटेगरी का है। ठीक है, बोलो। यस सर। तो उस महान थ्योरम पे आगे हम लोग, जो इस यूनिट की तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो पहली थी कैंटर इंटरसेक्शन, फिर वानाक कैटरेक्शन प्रिंसिपल, और आखिरी है, लिखो, स्टेट एंड प्रूव बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। स्टेट एंड प्रूव बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। तो ये सिविका तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा यही आती है, बेयर कैटेगरी थ्योरम। उसके पीछे कारण क्या है सिविका, बता दें। सर कारण बेयर कैटेगरी सबसे ज्यादा आती है, उसके पीछे कारण क्या है? तो ये लास्ट थ्योरम है इस यूनिट की? नहीं, इस चैप्टर की एक चैप्टर है, उसकी उस चैप्टर में एक ही थ्योरम है, और उसका नाम है बेयर कैटेगरी थ्योरम। तो जनरली ये आदमी सोचता है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन दें अपन। तो पहला चैप्टर है, उसमें ओपन स्फीयर, ओपन सेट या क्वेश्चन कुछ आ सकता है। दूसरे चैप्टर में कैंटर इंटरसेक्शन है। अभी एक दो थ्योरम और भी पढ़ेंगे अगले टर्म पे, दो थ्योरम और पढ़ेंगे अगले टर्म पे। तो वो थ्योरम तीन थ्योरम पढ़ेंगे। एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, एक क्यू इज नॉट ऑर्डर कंप्लीट, और एक है डेंसिटी थ्योरम। तो तीन थ्योरम अगले टर्म पे और पढ़ेंगे। तो वो तीन थ्योरम और वो दो थ्योरम एक ही चैप्टर में है। तो इसलिए क्या होता है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन देने की कोशिश करता है टीचर, और इस चैप्टर में यही इकलौती थ्योरम है। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा आने वाली थ्योरम है। तो इसको आप 2022 तो जरूर लिख लो, और 100% लिख लो, 20 स्टार लगा लो। ठीक है, हाँ सर। बेयर्स कैटेगरी थ्योरम। बेयर संवर्ग प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। बेयर संवर्ग प्रमेय लिखो और सिद्ध करो। ठीक है, कथन इसका बहुत छोटा है, थ्योरम बहुत बड़ी है। लिखो, स्टेटमेंट लिखो, लिखो, एनी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, एनी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस इज अ सेट ऑफ सेकेंड कैटेगरी। प्रत्येक पूर्ण दूरी समष्टि द्वितीय संवर्ग का समुच्चय होता है। एनी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस इज अ सेट ऑफ सेकेंड कैटेगरी। सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए प्लीज। Any complete metric space is Yes. a set of second category.
हमें ये लग रहा है अंशिता यहाँ एनी की जगह एवरी होना ज्यादा ठीक है, क्यों अंशिता? सर मुझे नहीं तुम्हें क्या पता, लगता है? कोई भी हो जाएगा, एवरी शादी हो जाएगा, तो डिफरेंस है एनी और एवरी में। तो वही तो कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक पूर्ण दूरी की समष्टि द्वितीय संवर्ग की होती है। तो एनी की जगह एवरी हमें लग रहा आना चाहिए। सर मुझे नहीं पता। सर हिंदी में तो एवरी ही है ना, मतलब प्रत्येक ही है ना। वही तो, प्रत्येक पूर्ण दूरी की समष्टि द्वितीय संवर्ग की समुच्चय होती है। सर प्रत्येक फिर पूर्ण अगर दूरी। हिंदी में प्रत्येक है तो इंग्लिश में फिर एवरी ही आना चाहिए। हाँ, तो उसे एनी को काट के एवरी कर लो। एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज अ सेट ऑफ सेकेंड कैटेगरी। गलत छप गया होगा। एवरी कंप्लीट मैट्रिक स्पेस इज अ सेट ऑफ सेकेंड कैटेगरी। प्रत्येक पूर्ण दूरी की समष्टि द्वितीय संवर्ग का समुच्चय होती है। तो हमें कंप्लीट मैट्रिक स्पेस लेके चलना है और ये दिखाना है कि ये सेकेंड कैटेगरी की है। तो शिविका बता, सेकेंड कैटेगरी की है, इसका मतलब क्या दिखाना पड़ेगा? सर उसको दिखा देंगे कि वो फर्स्ट कैटेगरी की नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें क्या करेंगे शिविका, हम फर्स्ट कैटेगरी ये मान के चलेंगे कि कैपिटल एक्स फर्स्ट कैटेगरी की है और फिर उसको गलत सिद्ध कर देंगे। तो अगर कैपिटल एक्स फर्स्ट कैटेगरी की है और उसको गलत सिद्ध कर देंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? तो फिर सर कि वो सेकंड कैटेगरी की है, ये हो जाएगा। तो प्रूफ डालो, प्रूफ डालो शिविका जी और लिखो। अच्छा, क्यों शांत? सानी हाँ क्यों सर। बरस रहा है? सर बहुत तेज तो नहीं बरस रहा, ठीक बरस रहा था। अच्छा, ये हमें तो पता ही नहीं है। बता दो क्या करो, बात हो तो बता तो दिया करो, नहीं तो किसी दिन भूकंप आ जाए और हम बैठे ही रहे, तुम सब लोग निकल जाओ आराम से मोबाइल ले लेके अपना। हाँ निकलेंगे सर, भूकंप आएगा सर, सर घर में ही भूकंप आएगा और बैठेंगे। बाहर निकलेंगे सर। भूकंप में तो बाहर ही निकलते भाई, तुम्हें ये भी पता नहीं चलता? तो बाहर क्यों निकलेंगे सर? अरे भूकंप में मकान में नहीं रहा जाता, तुम्हें ये भी पता घर के नहीं? ऊपर है तो। खुले में जाते बिल्कुल, जहाँ कोई मकान मकान के गिर नहीं जाए। सर जिनकी हाइट ज्यादा होती है ना सर, उनको ज्यादा दिक्कत होती है गिरने की, क्योंकि वो हिलते ज्यादा हैं। आदमी की या मकान की? सर मकान की कह रहा हूँ सर। अच्छा, हमने सोचा आदमी की जिनकी हाइट ज्यादा होती है वो ज्यादा गिर। तो लिखो सिद्धार्थ, प्रूफ डाल के लिखो भाई, पढ़ ले थ्योरम को। प्रूफ लिखो। क्या मान ले सबसे पहले अपन कि एक्स का एक्स डी कैसा है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। लिखो, लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। लिखो, माना एक्स डी पूर्ण दूरी की समष्टि है। लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। माना एक्स डी कोई पूर्ण दूरी की समष्टि है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, तब हमें सिद्ध करना है कि कैपिटल एक्स द्वितीय संवर्ग का समुच्चय है। देन वी हैव टू प्रूव दैट कैपिटल एक्स इज अ सेट ऑफ द सेकेंड कैटेगरी। तब हमें सिद्ध करना है कि कैपिटल एक्स द्वितीय संवर्ग का समुच्चय है। Then we have to prove that capital X is a set of the second category। तो बताओ सिद्धार्थ, हम क्या मान के चलेंगे कि कैपिटल एक्स सेकेंड कैटेगरी का नहीं है? ये तो मानेंगे। हाँ सर। पैरा चेंज करके लिखो शांत, पैरा चेंज करके लिखो। सपोज इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो मान लो कि कैपिटल एक्स इज नॉट a set of the second category। तो लिखो, यदि संभव हो तो मान लो कि कैपिटल एक्स द्वितीय संवर्ग का समुच्चय नहीं है। सपोज इफ पॉसिबल कैपिटल एक्स इज नॉट अ सेट ऑफ सेकेंड कैटेगरी। यदि संभव हो तो मान लो कि कैपिटल एक्स द्वितीय संवर्ग का समुच्चय नहीं है। अब बताओ दीपिका, अगर द्वितीय संवर्ग का नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया? तो देन कैपिटल एक्स इज
a set of the first category, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Look, then capital X is a set of the first category. तब कैपिटल X प्रथम संवर्ग का समुच्चय होगा. And capital X is a set of the first category. तब कैपिटल X प्रथम संवर्ग का समुच्चय होगा. तो therefore by definition, अतः परिभाषा से, therefore by definition capital X equal to union of A n equal to 1 to infinity, जहां an कैसा होगा सिपिका? नो वेयर डेंस होंगे. Yes, sir. is a no वेयर डेंस सेट इन कैपिटल X, यही होगा. Yes, sir. तो लिख दो कि हम मान लेते हैं कि कैपिटल X द्वितीय संवर्ग का समुच्चय नहीं है, तब कैपिटल X प्रथम संवर्ग का समुच्चय होगा. और इसलिए कैपिटल टू यूनियन ऑफ ए एन, इसे एक नंबर भी दे दो. तो कैपिटल X इक्वल टू यूनियन ऑफ ए एन, जहां प्रत्येक ए एन कैपिटल X में नकुत्रापि सघन है. नकुत्रापि लिख लेते हो, नकुत्रापि, जहां प्रत्येक ए एन कैपिटल X में नकुत्रापि सघन है. तो अभी हमने सेविका क्या बताया था कि नकुत्रापि सघन वो होता है जिसके ओपन स्फेयर में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है. ऐसा एप्सिलॉन एक्स का ए के साथ एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम? नकुत्रापि सघन. No where dense set. बिल्कुल. तो हम पहले काम करेंगे A1 के लिए कि A1 अगर नो वेयर डेंस है तो एस एप्सिलॉन एक्स का कोई भी पार्ट जो है A1 में कॉमन नहीं होगा. फिर करेंगे A2 के लिए, फिर करेंगे A3 के लिए, फिर डॉट डॉट करके किसके लिए पहुंचा देंगे? AN के लिए. यही करने वाले हैं. Yes, sir. तो लिखो पहले हम किसको ले लें? A1 को. तो लिखो चूंकि A1 since A1 is a no where dense, क्योंकि A1 कैपिटल X में नकुत्रापि सघन है, तो since A1 is nowhere dense in capital X, तो चूंकि A1 कैपिटल X में nowhere dense है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ओपन स्फीयर ऐसा होगा जो A1 का कोई पॉइंट नहीं रखता है. बात समझ में आ रही सेविका? Yes, sir. So then there exists epsilon 1 greater than 0 such that open sphere as epsilon 1 x1. लिखो. तो चूंकि A1 नकुत्रापि सघन है या A1 कैपिटल X में नकुत्रापि सघन है, अतः या तब एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 ऐसा अस्तित्व में होगा कि विवृत गोला ओपन स्फीयर एज एप्सिलॉन 1 x1 does not contain any point of A1. तब एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 इस प्रकार अस्तित्व में होगा कि विवृत गोला एस एप्सिलॉन 1 x1 A1 का कोई बिंदु नहीं रखता है, does not contain any point of A1. तो यही परिभाषा बताई थी नो वेयर डेंस की सेविका. हाँ सर. अंकिता तुम्हें कुछ पहले पढ़ा हाँ सर. कि अगर A1 नो वेयर डेंस है तो एक ओपन स्फीयर ऐसा होगा जिसमें A1 का कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा. ठीक. यस सर. अब यही खेल हम किसके साथ खेलेंगे सेविका? A2 के. A2 के साथ. सर A2 के साथ. पुनः लिखो, पुनः या इसी प्रकार लिख लो. इसी प्रकार A2 कैपिटल X में नकुत्रापि सघन है, तो अगेन A2 नो वेयर डेंस
नो वेयर डेंस इन कैपिटल एक्स, इसी प्रकार A2 कैपिटल एक्स में नो वेयर डेंस है, इसी प्रकार A2 कैपिटल एक्स में न कुत्रापि सघन है। तो बता देविका कि एक ओपन स्फीयर ऐसा होगा जो A2 का हाँ। कोई बिंदु नहीं होता है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो देन वेयर क्योंकि एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन 0। बिल्कुल एप्सिलॉन 2 H2 क्या होगा? हाँ, एप्सिलॉन 2 H2। तो लिखो H2। when A2 is nowhere dense in capital X, then let तब माना एप्सिलॉन 2 लेस देन एप्सिलॉन 1/2 इस प्रकार है कि then let exist एप्सिलॉन 2 लेस देन एप्सिलॉन 1/2, ये लिखिए, such that as epsilon 2H2 does not contain any point of A2। लिखो तब माना एप्सिलॉन 2 लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन 1/2 ऐसा अस्तित्व में है कि इस प्रकार अस्तित्व में है कि as epsilon 2H2 as epsilon 2H2 इसमें थोड़ा और कर दो, as epsilon 2H2 सबसेट ऑफ as epsilon 1/2x1, वो तो वैसे ही हो जाएगा दीपिका। तो क्योंकि हाँ जब सर, वो तो छोटा हो गया ना। ये छोटी होगी तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ तो ये नहीं लिखे तो अभी चलेगा या लिखे? सर, लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो अभी वो एप्सिलॉन 2 छोटा ही है तो ये छोटा ही सबसेट ही होगा। बोलो हाँ। अंकिता, क्या लिखा अंकिता? बोलो यहाँ से तब इसके बाद अंकिता let there exist epsilon 2 less than or equal to epsilon 1/2 such that S epsilon 2x2 is subset of S epsilon 1/2x1 does not contain does not contain any point of A2, does not contain any point of A2। हिंदी में ऐसा शांत बताना, हिंदी में क्या लिखा है यहाँ से? सर यही कि तब देयर एग्जिस्ट सर तब माना देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 2 इस प्रकार है कि एस एप्सिलॉन 2x2 सबसेट ऑफ एस एप्सिलॉन 2x1 A2 का कोई बिंदु नहीं रखता है। वेरी गुड, कितने होशियार हो तुम। हमारी शादी हम ही करवाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है? अभी इसे ढूंढ के रखेंगे कोई, ठीक है? शांति अभी हम ढूंढना ही आज से ही शुरू कर देंगे, शांति को ढूंढना है। और तुम लोगों को भी कोई मिले शांति, दुर्गेश हाँ सर। कोई शांति मिले तो जरूर बताना हमें। अपन देखो इतना अच्छा बच्चा है, इतना अच्छा समझ रहा है, तो इसकी शादी कराना तो बनता है, ठीक है नहीं? तो कोई शांति जैसे ही मिली दुर्गेश, शांत में तुरंत फोन करेंगे, ठीक है? ठीक है वालों सर। से भी बात करके रखना। तो अब दुर्गेश एक बार और 3 तो लिखने पड़ते हैं ना, तो एक तो अपन ऐसे एप्सिलॉन 1 A1 के लिए लिख लिया, A2 के लिए लिख लिया। अब दुर्गेश A3 के लिए तुम्हें बताना है, तो इसी प्रकार सर, बोलो दुर्गेश। सर बोलो उससे पहले सर ये सबसेट आपने लिखा है ना, ये समझ नहीं आया मुझे। ये वाला, हाँ ये तो हम नहीं भी लिखते तो अभी समझ जाते बच्चे। कोई अगर रेडियस छोटी है, देखो एप्सिलॉन 2 से छोटा है, अगर रेडियस छोटी है तो उसको मान लो ये रेडियस है एप्सिलॉन 2 और ये है एप्सिलॉन 1, तो छोटी रेडियस का ओपन स्फीयर बड़े रेडियस के ओपन स्फीयर से वैसे ही सबसेट होगा, उसमें समझना क्या है? बोलो एप्सिलॉन 2 इसकी रेडियस से छोटी है, लेस देन और इक्वल टू है, तो ये जो सेट बनेगा एस एप्सिलॉन 2 वो इस सेट से तो हमेशा ही सबसेट होगा। बोलो। हाँ सर, आपने इस कंडीशन के बेसिस पे लिखा है, मैं एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 1 के बेसिस पे समझ रहा था, ठीक है?
कंडीशन के बेस पे लिखा कि ये जो एप्सिलॉन 2 है ये इससे छोटा है, तो अगर ये इससे छोटा है तो इसकी रेडियस लेके जो ओपन स्फीयर बनाएंगे वो इसकी रेडियस के ओपन स्फीयर से हमेशा सबसेट होगा। ओके सर। अब दुर्गेश तुम ही लाइन पे रहो और बता, इसी प्रकार A3 लिखो, इसी प्रकार A3 इज नोवेयर देन इन कैपिटल X। इसी प्रकार A3 कैपिटल X में नकुत्रापी सघन है। इसी प्रकार A3 कैपिटल X में नकुत्रापी सघन है, तब बता दोगे क्या होगा? तो देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 3 लेस देन और इक्वल टू किससे? एप्सिलॉन 2/2 से 2। ठीक है दुर्गेश? हाँ सर। और लेस देन और इक्वल टू किससे? एप्सिलॉन 1/2 से। बोलो अंशिता, हाँ सर। बता इस बात में किसी को दिक्कत हो सकती है? नहीं सर, ये लेकिन 2 का स्क्वायर क्यों कर दिया हमने? अरे बहन मेरी, एप्सिलॉन 2 किससे छोटा है? अच्छा, हाँ हाँ सर, ठीक है। 2 अगर इससे छोटा है तो हाँ एप्सिलॉन 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो 1/2 का, हाँ क्या आएगा बताओ? हाँ सर, यही आएगा एप्सिलॉन 1/2 की पावर 2। सच दैट करके बताओ आगे क्या लिखें? सच दैट एस एप्सिलॉन 2x2 सॉरी एस एप्सिलॉन 3x3 हाँ सर। सबसेट किसको होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? सर ये हो जाएगा एस एप्सिलॉन 1/2 टू द पावर 2x1। एस एप्सिलॉन 2/2 h2 का पहले होगा बहन मेरी, हाँ सर। होगा, फिर उसके बाद फिर आगे हो जाएगा। हाँ हाँ सर। आगे क्या लिखोगे? इज सच दैट, आगे क्या लिखोगे? इज सच दैट, आगे सर इज सच दैट S epsilon 3x3 is subset of S epsilon 2/2x2। आगे तो फिर आगे ये लिखेंगे ना कि ये जो S epsilon 2/2x2 जो है वो x1 वाले का सबसेट है, तो जो S epsilon 3x3 है वो वो नहीं पूरा करेंगे। आगे डज नॉट कंटेन करके क्या लिखेंगे? अच्छा, does not contain any point of A3। लिख दो जल्दी से। तो ये Yes। पूरा लिख लेंगे और आगे लिख देंगे डज नॉट कंटेन। डज नॉट कंटेन, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अंशिता इनको पढ़ाने के लिए। हाँ सर। पॉइंट ऑफ A3, ये थ्योरम समझने में बहुत टाइम दिया हमने अंशिता, और ये Yes। एज इट इज बहुत मेहनत करके उनको व्यवस्थित करना पड़ता है, तब जाके समझ में आती है। ठीक है अंशिता जी? हाँ जैसे सर। हाँ खाना जो मम्मी तुम्हारी खाना बनाती है तो हाँ तुम्हें तो ये लगता होगा खाना क्या, ये डाल दिया वो डाल दिया हल्दी मिर्च डाल दी बन गया खाना, लेकिन वो उस खाने को बनाने के लिए अपना बहुत कुछ लगाती है, पता है ये बात तुम्हें? हाँ सर। और प्यार भी तुम्हें मिलाती होंगी, नहीं तो बिना प्यार के खाना हो तो वो अच्छा भी नहीं लगता है कि नहीं? हाँ सर। प्यार से खाना, अच्छे इमोशंस के साथ खाना बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनता है कि नहीं? यस सर। तो ये थ्योरम तुम्हें बहुत प्यार से परोसी जा रही है, आज के आज पक्की कर लेना। ये अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ओपन स्फीयर ओपन सेट के बाद। एक थ्योरम तो महान है ओपन स्फीयर इज ओपन सेट, उसके बाद सबसे अच्छी थ्योरम इस यूनिट की यही है। तो बता Yes। दुर्गेश क्या करने वाले अपन, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें या ऐसा जिंदगी भर करते रहे? एप्सिलॉन A4 के लिए, फिर A5 के लिए, फिर A6 के लिए, ऐसे करते ही रहे कि लिख दें कुछ? सर अब हम ये लिख देंगे ना कि ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस एन ये टाइम। ठीक। 3 के लिए कर दिया, आप सिमिलरली लिख देंगे, 3 के बाद सिमिलरली लिख सकते हैं अपन, है कि नहीं? यस सर। तो देखो प्रोसीडिंग अब प्रोसेस क्या लिखेंगे इस हिंदी में बताना सीखा। उपरोक्त प्रक्रम को जारी रखने पर क्या लिखेंगे बताओ? कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस या क्या लिखें? Proceeding above process we shall get। तो लिखो
उपरोक्त प्रक्रम को जारी रखने पर we can construct a sequence of open spheres as epsilon and xn such that, तो लिखो उपरोक्त प्रक्रम को जारी रखने पर हम विवृत गोलों का एक अनुक्रम as epsilon and xn इस प्रकार, कंस्ट्रक्ट को हिंदी में क्या लिखें दुर्गेश? इस प्रकार निर्मित कर सकते हैं, निर्माण या निर्मित कुछ भी दे दो, निर्मित ही लिख लो। तो हम विवृत गोलों का एक अनुक्रम एस एप्सिलॉन एन एक्सएन इस प्रकार निर्मित कर सकते हैं। साथ ये निर्मित ठीक रहेगा? हाँ सर। तो लिख लो, इस प्रकार निर्मित कर सकते हैं कि, साथ इसमें कितनी कंडीशन लग रही तुम्हें? 3 कंडीशन लग रही हैं। पहली सर कंडीशन एक बार इंग्लिश में रिपीट कर दो सर। प्रोसीडिंग अबव प्रोसेस वी कैन कंस्ट्रक्ट process we can construct a sequence as epsilon and xn such that, तो उपरोक्त प्रक्रम को जारी रखने पर हम विवृत गोलों का एक अनुक्रम as epsilon and xn इस प्रकार निर्मित कर सकते हैं कि, पहली कंडीशन है कि as epsilon xn सबसेट ऑफ किसका सेविका, किसका सबसेट होगा ये? सर ये तो हो जाएगा एस एप्सिलॉन 1/2 की पावर n x1 ऐसा। सर n-1 एस एप्सिलॉन n-1/2 xn-, यही होगा। और एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये होगी सेविका कि इसका कोई भी एलिमेंट किसके साथ कॉमन नहीं होगा। जो एस एप्सिलॉन एन सीक्वेंस है उसका कोई भी एलिमेंट किसके साथ कॉमन नहीं होगा? सर ये होगा ए के साथ कॉमन नहीं होगा, ए एन के साथ। ए एन बोलो ना, क्योंकि पहला वाला था तो उसमें A1 लिया था, दूसरे में A2 लिया था, तीसरे में A3 लिया था। ए एन होगा ना, ए क्यों होगा? ए एन, यस सर। हो गया? यस सर। तीसरी कंडीशन बताओ। तीसरी कंडीशन क्या होगी? कि एप्सिलॉन एन जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगा एप्सिलॉन एन माइनस 1/2 होगा, और एन इक्वल 1 2 3। क्या कह रही मानसिता? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रही। तो इसका मतलब ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं? सर अच्छा है, डेफिनेशन का कर रहे हैं अभी तो। बिल्कुल बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है। और हमें तो पिछली थोड़ा में भी बहुत सुंदर लगा था। तो ये हो गया अंशिता कि एप्सिलॉन एन जो है वो एप्सिलॉन एन माइनस 1/2 से छोटा होगा। तो एप्सिलॉन एन माइनस 1 जो है एप्सिलॉन एन माइनस 2/2 से छोटा होगा। तो ऐसे ये कंटिन्यूटी में चलता चला जाए। हो गया? तो जो ओपन स्फीयर ये है एस एप्सिलॉन एन एक्स एन, ये जो है वो कोई भी एलिमेंट ए एन का कंटेंट नहीं करेगा। कोई भी एलिमेंट जो है वो ए एन का कंटेंट नहीं करेगा। तो सिविका इसमें सबसे छोटा सेट जो बना है वो कौन बना है? सर यही वाला एस एप्सिलॉन एन एक्स एन। एस एप्सिलॉन एन एक्स एन। तो अगर ये सबसे छोटा है तो ये जितने भी ओपन स्फीयर है उन सब में कंटेंट होगा। जैसे ये मान लो इतना है तो सभी ओपन स्फीयर इससे बड़े ही होंगे, होंगे कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ है कि एस एप्सिलॉन एन एक्स एन जो है ये सभी सब सीक्वेंस को कंटेंट करेगा। करेगा कि नहीं? हाँ सर। इसका लिखो नीचे, तो लिखो देयरफॉर अगर इससे भी छोटा ले लें एस एप्सिलॉन n/2, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है एप्सिलॉन n/2, तो वो इससे भी छोटी होगी, होगी कि नहीं? हाँ सर। तो लिखो
therefore as एप्सिलॉन n अपॉन 2, मतलब इससे इसकी भी आधी कर दी। ये तो हो गई कंटेंट, लेकिन इससे भी छोटा कर ले तो therefore ओपन स्क्वायर as एप्सिलॉन n अपॉन 2xn, अतः विवृत गोला as एप्सिलॉन n अपॉन 2xn contain in all subsequent open spheres, अतः विवृत गोला as एप्सिलॉन n अपॉन 2xn सभी विवृत गोलों में अंतर्विष्ट होगा। as एप्सिलॉन n अपॉन 2xn contain in all subsequent open spheres, तो आता है as एप्सिलॉन n अपॉन 2xn सभी विवृत गोलों में अंतर्विष्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये तो छोटा है ही, लेकिन ये इससे भी छोटा है, तो इसका मतलब ये जितने ओपन स्फीयर्स हैं उन सब में कंटेंट होगा। ठीक, तो देयरफॉर लिखो, देयरफॉर ओपन स्फीयर ये as एप्सिलॉन n अपॉन 2xn contain in all subsequent open spheres सभी विवृत गोलों में अंतर्विष्ट होगा। तो therefore लिखो या hence लिख दो, hence for every positive integer p, इसलिए प्रत्येक धन पूर्णांक p के लिए, इसलिए प्रत्येक धन पूर्णांक p के लिए d xn प्लस p xn लेस देन एप्सिलॉन n अपॉन 2। therefore for every positive integer p, इसलिए प्रत्येक धन पूर्णांक p के लिए d xn प्लस p xn लेस देन एप्सिलॉन n अपॉन 2। लिख लिया। Since epsilon greater than 0 is arbitrary small, चूंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है, चूंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी स्मॉल, इसलिए therefore taking एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, असिलिका बताओ, अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर ये किस सीक्वेंस की परिभाषा है? सर कॉजी सीक्वेंस। बिल्कुल, तो ये कॉजी सीक्वेंस की डेफिनेशन है। इसका वाला जो अनुक्रम xn है वो कैसा होगा? कॉजी सीक्वेंस। लिखो, तो लिखो, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ है, आता है एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर सीक्वेंस xn is a Cauchy sequence in कैपिटल X। तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर अनुक्रम करली ब्रैकेट में xn कैपिटल X में Cauchy अनुक्रम होगा। तो सीक्वेंस xn इज अ Cauchy सीक्वेंस इन कैपिटल X। और सिर्फ पहली लाइन लिखी थी कि माना x भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है। हाँ सर। एंड कैपिटल X इज अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस तथा कैपिटल X पूर्ण दूरी की समष्टि है। आपको याद है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में क्या होता है? सर हर कॉजी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। ये जो सीक्वेंस xn है ये कन्वर्जेंट होगा। यस सर। देखो, तो चूंकि अनुक्रम ये तथा कैपिटल X पूर्ण दूरी की समष्टि है, therefore every Cauchy sequence will be convergent, अतः प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होगा। शांत लिख पा रहे हो ऐसा कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 स्वैच्छ, इसलिए एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर अनुक्रम xn Cauchy अनुक्रम होगा तथा xd पूर्ण दूरी की समष्टि है, अतः तथा कर लो, तथा पूर्ण दूरी की समष्टि में प्रत्येक Cauchy अनुक्रम परिबद्ध होता है। एंड इन अ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एवरी Cauchy सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट,
तथा पूर्ण दूरी की समस्या में प्रत्येक कौशिक अनुक्रम परिबद्ध होता है, therefore there exists x goes to capital X such that limit n tends to infinity x n equal to x। क्या यही होती है कन्वर्जेंट की परिभाषा? हाँ सर। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x n इक्वल टू कितना x। ठीक है बहन जी। अब सेविका एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा, उसको नंबर दो कुछ सेविका। जो अपन ने लिखा था ना डी एक्स एन प्लस पी एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन एन अपॉन 2, उसको कुछ नंबर दो। 2 नंबर। 2 नंबर देखिए तो लिखो फ्रॉम 2, तो देखो 2 नंबर इसको दे देना डी एक्स एन प्लस पी एक्स एन लेस देन एप्सिलॉन एन अपॉन 2। इसको साथ 2 नंबर दे दो एक बार। हाँ सर दे दिया। अब साथ अगर इसकी लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी ले तो p टेंड्स टू इंफिनिटी लेने पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? यही हो जाएगी ना तो लिखो 2 में सीमा p टेंड्स टू इंफिनिटी लेने पर टेकिंग लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी इन सेकेंड, तो 2 में अगर p टेंड्स टू इंफिनिटी लोगे तो इसकी लिमिट कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी साहब? d यही होगी साहब। हाँ आप बताओ ये जो एप्सिलॉन एन अपॉन 2 है ये खुद किससे छोटा है? एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन एन से। बिल्कुल, तो इट इज लेस देन एप्सिलॉन एन। तो बताओ डी एक्स एन एक्स जो है वो लेस देन एप्सिलॉन एन हो गया। हाँ सर। शिविका बताओ कि अगर हम एक्स एन को सेंटर ले लें तो इसका क्या मतलब है? सर एक्स एक्स एन होगा या एक्स एन एक्स? अगर हम एक्स एन को सेंटर ले लें तो इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब है कि जो एक्स है वो उस ओपन स्फीयर में है इसकी रेडियस एप्सिलॉन एन है और सेंटर एक्स एन है। इसमें क्या समझ रही हो तुम? इसमें क्या सोच रही हो? बोलो क्या दिमाग चला रही हो? हाँ सर। कि अगर एक्स एप्सिलॉन एन एक्स एन में है तो इसका मतलब है कि एक्स इस ओपन स्फीयर में इसकी रेडियस इतनी है, सेंटर इतना। इसमें क्या दिमाग लगा रही हो तुम? यस सर। हाँ सर आगे आप। आगे तो x अगर एस एप्सिलॉन एन एक्स एन में है तो किसमें नहीं होगा ये बताओ? सर एस एप्सिलॉन एन बाय 2 एक्स एन। अरे हमने अभी तो बार बार क्या लिखा था कि एस एप्सिलॉन 1 x1 का कोई अवयव a1 में नहीं होगा, एस एप्सिलॉन 2 x2 का कोई अवयव a2 में नहीं होगा। तो जो एलिमेंट एस एप्सिलॉन एक्स एन वो किसमें नहीं है? तो जो एलिमेंट इसमें है वो किसमें नहीं होगा शिविका? एन में। एन में नहीं होगा ना, यही तो कह रहे हैं। तो लिखो देयरफॉर x does not belongs to an और n इक्वल टू 1 2 3 इंफिनिटी तक। तो x जो है वो an में नहीं होगा। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि हमने कहा था बार बार कि एप्सिलॉन 1 एस एप्सिलॉन 1 x1 में है वो a1 में नहीं है, एप्सिलॉन 2 x2 में नहीं वो a2 में नहीं है। तो अगर x इसमें है तो एस एप्सिलॉन एक्स एन का कोई अवयव an में नहीं है, तो इसका मतलब जो इसमें है वो an में नहीं होगा। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू an। x किसमें नहीं है? an में नहीं है। और ये बताओ अगर ये किसी भी an में नहीं है तो क्या यूनियन में हो जाएगा? नो सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x डज नॉट बिलोंग्स टू यूनियन an n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी।
बोलो। हाँ सर। अब बताओ, एक नंबर से यूनियन एन किसका था? एक्स का सर। एक्स का। एक्स होगा एक से। हाँ। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था कि कैपिटल एक्स कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू एक्स इस प्रकार होगा कि उस कंडीशन को होल्ड करेगा। अब ये क्या कह रहा है? बोलो, क्या सर कह वो रहा है ये? उसका, सर ये उल्टा हो गया ना, इसका होल्ड नहीं कर रहा। अभी अपन ने यही तो कहा था कि एक्स कंप्लीट है, इसलिए एक्स हाँ। बिलोंग्स टू एक्स प्रकार होगा कि लिमिट एक्स साइन इक्वल टू एक्स बोला था। हाँ सर। ये क्या सिद्ध हो गया कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। तो ये विरोध हाँ। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो लिखो विच इज कंट्राडिक्शन। तो विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि विरोध है। तो बताओ, अगर ये विरोध है तो तुमने झूठी झूठी जो मान लिया था कि एक्स फर्स्ट कैटेगरी का नहीं है या एक्स सेकेंड कैटेगरी का है, तो वो बात कैसी होगी? वो सर गलत हो गई। तो देखो, पहली लाइन हमने क्या माना था झूठी झूठी? सपोज इफ पॉसिबल के आगे क्या लिखा था? सपोज इफ पॉसिबल एक्स इज नॉट अ सेट ऑफ सेकंड कैटेगरी। तो इस बात का विरोध हो गया। हाँ। तो फिर अब क्या हो जाएगा सही? Therefore x is a set of second category। मतलब अपन ने ये मान लिया था कि ये सेकेंड कैटेगरी का नहीं है, या यूं कह लो कि ये फर्स्ट कैटेगरी का है, ऐसे ही तो माना था। हाँ सर। तो लिखो, तो लिखो विच इज कंट्राडिक्शन, जो कि विरोध है, इसलिए हमारा मानना कि hence our supposition that capital X is a set of first category will be wrong। इसलिए हमारा मानना कि कैपिटल एक्स प्रथम संवर्ग का समुच्चय है गलत होगा। इसलिए हमारा मानना कि कैपिटल एक्स प्रथम संवर्ग का समुच्चय है गलत होगा। Hence our supposition that capital X is a set of first category will be wrong। इसलिए हमारा मानना कि कैपिटल एक्स प्रथम संवर्ग का समुच्चय है गलत होगा। अब बता, लास्ट लाइन क्या लिख दें? Therefore x is a set of second category। लिखो, तो therefore या जो भी लिखना चाहो, अतः कैपिटल एक्स द्वितीय संवर्ग का समुच्चय है। तो therefore कैपिटल एक्स इज अ सेट ऑफ सेकेंड कैटेगरी। अतः कैपिटल एक्स द्वितीय संवर्ग का समुच्चय है, which proves that, जिससे सिद्ध होता है कि, which proves that, जिससे सिद्ध होता है कि every complete metric space is a set of the second category। जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक पूर्ण दूरी समुच्चय लिख लिया। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक पूर्ण दूरी समुच्चय द्वितीय संवर्ग का समुच्चय होती है, which proves that every complete metric space is a set of the second category। जिससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक पूर्ण दूरी समुच्चय द्वितीय संवर्ग का समुच्चय होती है। साथ लिख लिया हिंदी में? हाँ सर, लिख लिया। शांत, ये 3 थ्योरमें हैं। अब जो थ्योरम इस कोई थ्योरम नहीं है, ये तीनों को तो तुम्हें अंदाज लग गया होगा कैसी थ्योरम है ये।
हाँ सर, कठिन तो है। तो ठीक है साहब, इतना या और कुछ कहें? ठीक है सर। आज के लिए ठीक है, फिर देखते हैं। हाँ सर, हाँ तो कॉलेज भी जाना है तो। जाओ आराम से कॉलेज जाओ, हमारी शुभकामनाएं तुम्हें कि वहां कोई तुम्हें शांति मिल जाए। दुर्गेश, हाँ सर। इसको शुभकामनाएं दो कि शांति मिल जाए। मन की। मन की मिल जाए, किसी की मिल जाए। आज के जमाने में जो शांति मिल जाए वही अच्छी बात है। मन की मिल जाए, धन की मिल जाए, है कि नहीं? तन की मिल जाए, कोई भी मिल जाए। क्यों साहब? हाँ सर। ठीक है, कुछ कहना किसी को अभी तक इस बारे में? बोलो। सेवन, इसको लेना। शिबू, ठीक।